हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट चीज क्लास के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाली वीडियो में हम मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन किए थे। आज हम लोग किरचॉफ तथा हीट स्टोन सेतु पर आधारित जो न्यूमेरिकल है सर्किट का, उसका हम अध्ययन करेंगे। और इसको बनाने से पहले अगर अभी तक किरचॉफ के नियम और हीट स्टोन सेतु के जो वीडियो है वो अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो आपको देखना होगा, तभी जाकर ये सर्किट आपको समझ में आएगी। वहां से वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन देखिए यहां क्या दिया है। इस सर्किट का, इस परिपथ का मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस सर्किट का मुझे क्या करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ऑप्शन ए में दिया है 6 ओम, ऑप्शन बी में दिया है 9 ओम, ऑप्शन सी में दिया है 12 ओम और ऑप्शन डी में दिया है 15 ओम। इसकी आंसर कितनी होगी हमें निकालना है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, ये जो सर्किट है, जो ये आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, नहीं ये श्रेणी क्रम में है अभी और नहीं ये समानांतर क्रम में है। अब इसको हम जांच करेंगे कि ये हीट स्टोन जो सेतु होता है उस पर ये फ्लो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हीट स्टोन सेतु में R1 बाटा R2 बराबर R3 बाटा R4 जब हो जाता है तो I3 का मान शून्य के बराबर हो जाती है। I3 कहने का अर्थ इसके विकर्ण में जो बहने वाली धारा है वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो उस रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। थ्योरी में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये आपका ये वाला R1 होता है, ये वाला रेजिस्टेंस R2 होता है, ये वाला R3 होता है और ये वाला क्या होता है? R4 होता है। कोई दिक्कत? पुनः में मान लिया कि यहां से आपकी आई धारा गई, ध्यान समझिएगा, और यहां दो भागों में बट गई, एक I1 एक I2, और यहां I1 गया पुनः दो भागों में बटा, ये आपका I3। इधर क्या होगा? I1 में से I3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। बात समझ रहे हैं? जब यहां I1 गया और नीचे आ गया I3 तो इधर कितना आएगा? तो I1 में से I3 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। और यहां आएगा आपका I2 इधर से और I3 इधर से। कोई दिक्कत? अब पुनः यहां से आपकी I क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। इस बात से आप लोग सहमत हैं? बात समझ रहे हैं? हम लोग हीट स्टोन सेतु में किए हुए हैं। तो अब यहां से देखिए, ये जो I3 का मान है वह शून्य कब होता है? I3 का मान शून्य तब होता है जब R1 बाटा R2 अब बराबर हो जाएगा R3 बाटा R4 के। तो सबसे पहले इसका हम जांच कर लेते हैं कि ये है कि नहीं। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। अब यहां से हम लिखते हैं R1 बाटा R2 अब बराबर R3 बाटा R4। R1 बाटा R2 बराबर R3 बाटा R4। तो R1 का मान देखिए कितना हो गया? 5। R2 का मान कितना है? 10। R1 का मान 5, R2 का मान 10। अब बराबर R3 का मान आपका हो गया 4 और R4 का मान हो गया आपका 8। इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10, 1/2। इसको भी कटाइएगा तो 1/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों जो वैल्यू है आपस में क्या है? बराबर आ रहा है ना? ध्यान समझिएगा। 1/2 1/2, इसलिए जो ये विकर्ण है उसमें बहने वाली धारा क्या होती है? शून्य होती है। यानी I3 का मान आपका क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जब I3 का मान शून्य हो जाएगा यानी इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो जब हम इस रेजिस्टेंस को छोड़ देते हैं तो ध्यान समझिएगा, जब इस रेजिस्टेंस को यहां से आप हटा देते हैं, इसको हम यहां से कैंसिल कर दिए, इसकी कहानी अब नहीं लेना है, इसमें खत्म हो गया। तो अब देखिए ये 5 ओम और ये 4 ओम आपका किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया, क्योंकि इसका अंतिम, इसका
शुरू। बात समझ रहे हैं? और ये आपका 10 ओम और 8 ओम पुनः किसमें हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया ना? गहराई से समझिएगा। तो अब इसको हम फिगर में कैसे बनाएंगे? देखिए, अब इसका हम फिगर ऐसे बनाएंगे। हमारे पास यहां से ए हो गया, यहां से गया, यहां एक रेजिस्टेंस लगी, यहां से ध्यान समझिएगा, यहां एक रेजिस्टेंस लगी, यहां से गया, यहां एक रेजिस्टेंस लगी, ये आपका ए, ये आपका बी। बात समझ रहे हैं? ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका 5 ओम, ये आपका 4 ओम, ये आपका 10 ओम हो जाएगा, ये आपका 8 ओम हो जाएगा। 10 ओम और ये क्या हो जाएगा? 8 ओम होगा ना? अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों किस क्रम में हो गए? किस क्रम में हो गए? श्रेणी में। तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है? R1 प्लस R2। तो इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो अब आपकी डायग्राम इस प्रकार बन जाएगी। यहां से एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, यहां से पुनः नीचे आएगी, यहां एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, ये आपका B हो जाएगा, और ये 9 ओम हो जाएगा, और ये आपका 18 ओम हो जाएगा। ये 9 ओम और ये कितना हो जाएगा? 18 ओम होगा ना? 5 4 9 और 10 8 18। अब यहां से देखिए, इसका एक छोर ए बिंदु पर और इसका एक छोर बी बिंदु पर, यानी दोनों रेजिस्टेंस का जो पहला छोर है वो ए बिंदु पर आया, और दोनों रेजिस्टेंस का जो अंतिम छोर है वो किस बिंदु पर गया? बी बिंदु पर गया। तो जब ऐसे रेजिस्टेंस को जोड़ा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समानांतर क्रम। अब इसका हम समानांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगी? ध्यान से समझिएगा। 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/9 प्लस 1/18। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/18। इसको कटा देंगे तो 1/6। ये 1/r का मान हो गया, इसी को हम तुल्य बोलते हैं, आर तुल। अगर मुझे आर तुल का मान निकालना होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट जाएगी, यानी कितना ओम के बराबर आ जाएगा? 6 ओम के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो अब यहां से इसकी जो राइट आंसर है वो कितने ओम के बराबर होगी? 6 ओम के, यानी इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा? तुल प्रतिरोध इसका कितना होगा? 6 ओम होगा। कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गया। तो इतनी बातें जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरा जो आपका सर्किट वाला न्यूमेरिकल है उसको हम अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए देखिए दूसरा कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार है जिस प्रकार पहला था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं इसमें धारा का मान हमें निकालना है। इसमें धारा का मान निकालना है, जबकि ए सिरे से 1.4 एम्पियर की धारा क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं आपको धारा बना रहा हूं और आप लोग इसका तुल्य रेजिस्टेंस निकालिएगा जिस प्रकार हम इसका निकाले थे। बात समझ रहे हैं? इसका तुल्य रेजिस्टेंस आपको निकालना है और मैं आपको धारा निकाल कर दिखा रहा हूं कि धारा 2 ओम के रेजिस्टेंस पर कितना होगा। यह भी सोचिएगा। आपसे पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस पर धारा का मान कितना होगा, इस रेजिस्टेंस पर, इस रेजिस्टेंस पर और इस रेजिस्टेंस पर नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध पर धारा का मान कितना होगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए अब यहां से मैं मान लिया कि इधर मेरी I1 धारा गई, ध्यान से समझिएगा। इधर मेरी क्या गई? I1 धारा गई, 2 भागों में बटेगा ना। तो इधर कितना जाएगा? हमें पता है कि 50 रुपया है, ध्यान समझिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। और एक व्यक्ति को हम 10 रुपया दे दिए, 2 व्यक्ति में इसको बांटना है, तो दूसरा व्यक्ति को हम कितना देंगे? तो क्या करेंगे,
50 में से इस 10 को घटा देंगे, घटाएंगे ना तो कितना होगा 40 रुपया होगा ना। तो इसी तरह 1.4 एम्पियर का धारा है और इधर आपका चला गया I1, तो इधर कितनी होगी, यानी 25 ओम के रेजिस्टेंस पर कितनी करंट जाएगी। तो हम क्या करेंगे 1.4 में से इस I1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे ना। अब यहां से ध्यान से देखते रहिएगा, घटा दिए। अब यहां से देखिए, जब ये I1 यहां पहुंचा, मैं मान लेता हूं ये C पॉइंट है, कोई दिक्कत। जब I1 यहां पहुंचा C के पास, तब ये दो भागों में बटेगा। अब एक आएगा इधर, एक आएगा इधर। तो देखिए यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा है, तो गैल्वेनोमीटर में प्रवाही धारा को हम क्या लिखते हैं, IG। तो मैं मान लिया इधर कितनी आ रही है, IG धारा, ध्यान समझिएगा। तो इधर कितना होगा, तो I1 में से इस IG को क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे ना। यहां आप I3 भी मान सकते थे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर है तो मैं IG सूचक मानकर बना रहा हूं, कोई दिक्कत। तो I1 में से IG को क्या कर दिए, घटा दिए। अब आते हैं यहां, इस पॉइंट को हम D नामकरण कर दिए। यहां कितनी जाएगी, तो इधर से आया IG और इधर से आया 1.4 माइनस I1, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 1.4 माइनस I1 प्लस IG, और पुनः यहां से निकलेगा कितना, तो 1.4 एम्पियर का निकलेगा। जब यहां निकालिएगा तो C से जितना करंट आएगा और D से जितना करंट आएगा उसको जोड़ेंगे, तो माइनस IG प्लस IG कट जाएगा, प्लस I1 माइनस I1 कट जाएगा, तो 1.4 ही ना बचेगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ 1.4 एम्पियर जितना आया उतना ही क्या हो गया, निकल गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्या कि इस 2 ओम वाले प्रतिरोध पर रेजिस्टेंस, सॉरी यहाँ 2 ओम प्रतिरोध वाले जो रेजिस्टेंस हैं उस पर धारा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे इसको कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं होगी कब, जब R1 बाटा R2 अब बराबर हो जाएगा R3 बाटा R4 के, जिसमें R1 इसको बोलते हैं, R2 इसको बोलते हैं, R3 इसको बोलते हैं, R4 इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जांच कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहां से जांच किए, तो R1 बाटा R2 अब बराबर R3 बाटा R4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो 10 बाटा 25 बराबर 2 बाटा 5, ये 5 दूनी 10, 50 25। हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है, आ रही है ना। 2 बटा 5, 2 बटा 5, इसलिए हम यहां से लिखेंगे कि IG का जो मान है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हम IG का मान 0 निकाल दिए, यानी इसमें बहने वाली जो धारा है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जब यहां से यानी A से, ध्यान समझिएगा, C पर जो करंट जा रहा है वही करंट C से B पर जाएगा ना। बात समझ में आई। अगर यहां ये देखिए यहां A है तो यहां भी A रहेगा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट आपका B है, ध्यान समझिएगा। जब 1.4 एम्पियर का धारा फ्लो हुआ तो A से C की ओर जितना धारा गया, मैं मान लेता हूं कि ये 2 एम्पियर की धारा गया, मैं मान रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो A से C की ओर 2 एम्पियर के धारा गया और C से D की ओर इसमें से धारा नहीं जाएगा। C से D की ओर इसमें से तो धारा जाने वाला है नहीं, क्योंकि हम जांच के अनुसार इसका पता लगा लिए कि IG का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी C से D में करंट तो फ्लो हो नहीं रही है।
तो जितना ए से सी के पास आपकी करंट पहुंच रहा है उतना ही करंट तो सी से बी के पास जाएगा, क्योंकि सी से डी की ओर तो करंट आने वाली है नहीं। तो अगर हम ए से सी तक जितनी धारा जा रही है अगर हम उसका मान निकाल लेते हैं तो उतना ही मान सी से बी के लिए हो जाएगा, और सी से बी के लिए हमें निकालना है क्योंकि सी से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा है उसी का मान 2 ओम है। कोई दिक्कत? तब कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से, और दूसरे नियम में हम एक बंद पासा बनाएंगे ना। तब यहां से लिखते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। यहां लिखेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम से कैसे लिखेंगे? ए सी डी ए में, ए सी डी ए में जहां से स्टार्ट करना है वहीं बंद करना है, जहां से स्टार्ट करना है वहीं जाकर हम रुकेंगे, तभी बंद पासा बनता है। और रूल हम लोग को याद है, इसीलिए मैं कहा हूं, इसको पढ़ाने से पहले ही बोल दिया कि अगर आप किरचॉफ के नियम और हीट स्टोन सेतु का जो वीडियो बनाए हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखिए, नहीं तो हम इस वीडियो के लिंक में उसका, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप इस वीडियो को किरचॉफ के नियम और हीट स्टोन सेतु के जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो अब यहां से देखिए किरचॉफ के दूसरे नियम से ए सी डी ए में, अब यहां से जाना है ए से सी के पास। तो देखिए जिधर धारा जा रही है उधर हम भी जा रहे हैं, तो जिधर धारा जाती है और उधर हम भी जाते हैं, तो रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज प्राप्त होता है ओम के नियम से वो कैसा लिया जाता है? निगेटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे? -10I1। कोई दिक्कत? और यहां आपका हो जाएगा IG इंटू जी, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका करंट हो गया। और इसका भी मान हम किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, क्योंकि करंट इधर आ रही है और जाना भी है हमें इधर ही। अब जाना है डी से ए पर, करंट के कहां जा रहे हैं? अपोजिट। करंट आ रही है ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, तो इस रेजिस्टेंस का विभव किस में लेंगे? प्लस में। और इस विभव का मान कितना होगा? तो 25 में ये रेजिस्टेंस और धारा आपका 1.4 माइनस I1, और सभी वोल्टेज का योगफल, बीजगणितीय योगफल शून्य के क्या होता है? बराबर होता है। शून्य लिख दिया। इसका तो हल ही नहीं करना है, ये तो आपकी शून्य हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रवाहित होने वाला धारा शून्य है, तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका हो जाएगा -10I1। कोई दिक्कत? इसको हल कर देते हैं, तो 25 में 1.4 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 25 में 1.4 से गुना करेंगे तो जितना आएगा उतना लिखते हैं। तो 25 में अगर आप 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, 350 हो जाएगी। कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है? 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, यानी दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। 25 चौके 25 हो गया, इसको ऐड करिएगा तो 350 हो जाएगा, यानी गुना करने पर इसका मान 35 आ जाएगी। अब माइनस ये 25I1 हो जाएगा, अब बराबर ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 10I1 25I1 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपकी 35I1 हो जाएगी। 10 25 35I1, ये निगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, इधर लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से इस माइनस से इस माइनस को क्या कर देंगे? कटा देंगे। तो इसलिए I1 बराबर मेरा आंसर आ जाएगा 35/35, कट के कितना आ गया? 1 एम्पियर। कितना आया? 1 एम्पियर आ गया। यानी A से C की ओर जाने वाली धारा का मान कितना है? 1 एम्पियर है। तो C से B की ओर जाने वाला धारा भी कितना होगा? 1 एम्पियर होगा, क्योंकि यहाँ 1 में से 0 को घटाइएगा, क्योंकि IG का मान तो शून्य है। जांच के अनुसार यहाँ देखिए IG का मान तो शून्य है, तो 1 में से अगर आप शून्य को घटाइएगा तो कितना आएगा? 1 एम्पियर ना। तो इसका राइट आंसर कितना होगा कि 2 ओम वाले प्रतिरोध में धारा का मान कितना फ्लो हो रही है? तो 1 एम्पियर का फ्लो हो रही है। कितने एम्पियर का फ्लो हो रही है? तो 1 एम्पियर का फ्लो हो रही है। कोई दिक्कत? बात समझ में आई?
कितना एम्पियर का फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। इसी तरह आप जिसका भी पूछेगा इसमें से उसका निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं 25 ओम में पूछेगा कि ये 25 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें कितना धारा का मान फ्लो हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ आपका जा रहा है 1 और टोटल धारा 1.4 है, तो 1.4 में से इस I1 को हटा देंगे, जितना आएगा उतना इधर जाएगा। बात समझ में आ गया? तो 1 निकल जाएगी, सब रेजिस्टेंस का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो आप इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए यहां से, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अज्ञात धारा I का मान ज्ञात करें। ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर लागू होगा। देखिए हम इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, एक बार मैं आपको सिखा देता हूं, इस फिगर पे ही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर से 15 एम्पियर की धारा आ रही है और इधर आपका 8 एम्पियर की धारा आ गई। ये आपकी जंक्शन हो गया, यहां से दो भागों में करंट फ्लो हुआ, 15 एम्पियर का आया, इधर 8 एम्पियर का आया। तो इधर आप माइंड लगाकर बताइए कि कितना एम्पियर जाएगा? 7 एम्पियर जाएगा ना, क्योंकि किरचॉफ का प्रथम नियम का रूल कहता है कि संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल की क्या होता है? बराबर होता है ना। तो ये 15 एम्पियर की यहां से धारा आ रही है और इधर आपका 8 एम्पियर हो गया, दो रास्ता ही है, तो इधर कितना जाएगा? 7 एम्पियर के जाएगा। अब देखिए, अब यहां से ये 7 एम्पियर इसके पास पहुंचा और इधर से निकल नहीं रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है और इधर जाने की रास्ता ही नहीं है। तो ये 7 एम्पियर इधर का और 3 एम्पियर इधर का, दोनों मिलाकर नीचे कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आएगा ना। अब यहां से देखिए, यहां पहुंचा 10 एम्पियर का, इधर से भी यहां जा रही है, तो इधर आई 8 एम्पियर और इधर से जा रहा है 5 एम्पियर, और ये एम्पियर का मान जो है कम है, तो इधर तो जाने वाला है नहीं। अब ये दोनों मिलकर इधर जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 एम्पियर। और इधर से आया है 10 एम्पियर और इधर से जा रहा है 13 एम्पियर, और इनके निकलने का रास्ता यही है और इसी I को मुझे निकालना है। तो 13 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 23 एम्पियर हो जाएगा। ये डायरेक्ट ऑप्शन आएगी, मार दीजिएगा। कितना एम्पियर होगा? 23 एम्पियर का होगा। देखिए अगर इसको हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, तो मैं मान लिया यहाँ I1 धारा, यहाँ I2 धारा, यहाँ I3 धारा। तो यहां से हम चले तो जो ये 15 एम्पियर का धारा है वह दो भागों में बटा, एक को लिखेंगे 8 एम्पियर प्लस I1। बात समझ रहे हैं? उसी तरह यहां से I1 अगर हम निकालेंगे तो 15 में से 8 को घटा देंगे, कितना एम्पियर? 7 एम्पियर। अब यहां से देखिए I1 गया 7 और 3 उधर से आया, तो I2 का हम मान लिखेंगे, I2 जो बराबर होगा वो I1 प्लस 3 एम्पियर के बराबर होगी, यानी 7 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर। बात को समझ रहे हैं? अब यहां से मेरा I2 10 और इधर से I3, यानी I3 प्लस I2 मिलकर क्या बनेगा? I, और I3 का मान आपका कितना आया है? तो I3 का मान मेरा आया है, I3 अभी नहीं निकाले हैं, तो यहां से निकाल लेते हैं। I3 को हम लिख सकते हैं, I3 बराबर होगी, इधर से 8 आ रही है और इधर से 5 आ रही है। बात समझ रहे हैं? ये 8 ये 5, तो I3 हो गया। तो I3 का मान हो जाएगा 8 5 13 एम्पियर, और I3 प्लस I2 बराबर क्या होगा? I, तो I3 13 हो जाएगी और I2 आपका हो जाएगा 10 बराबर I। जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 23 एम्पियर का। कोई दिक्कत? इस प्रकार हम बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें I4 का मान निकालना है। तो देखिए ये किरचॉफ के प्रथम नियम पर जाएगा। ये आपकी क्या हो गई? जंक्शन हो गया, इसी को बोलते हैं संधि। और किरचॉफ के प्रथम नियम में हम पढ़े हैं कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य के क्या होता है? बराबर होता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल संधि से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। और ये भी हम पढ़े हैं कि जो धारा संधि की ओर जाती है उसका मान पॉजिटिव लिया जाता है, जो संधि से निकलती है उसका मान निगेटिव लिया जाता है। तो अब देखिए
अब इसको अगर हम बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ये बनेगा। देखिए 3 एम्पियर क्या आया, ये पॉजिटिव, इधर से 4 एम्पियर क्या आया, ये भी पॉजिटिव, तो 3 और 4 कितना हो गए, 7 एम्पियर का। अब इधर से देखिए I3 निकल गया, कितना एम्पियर, 5 एम्पियर का, तो आया था 7 एम्पियर का और निकल गया 5 एम्पियर का, तो बचा कितना, 2 एम्पियर का। और ये आपका I4 भी क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी 2 एम्पियर प्लस I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो I4 का मान कितना हो जाएगा, इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगी, यानी I4 का मान कितने एम्पियर के बराबर होगा, तो -2 एम्पियर का। ये वाला ऑप्शन क्या कर देंगे, लगा देंगे, -2 एम्पियर होगा। बात समझ में आई? देखिए इसको इस प्रकार बना सकते हैं ना, इसको देखिए I2 आ रहा है तो ये प्लस में, I1 भी आ रहा है तो ये भी प्लस में, I3 निकल रहा है तो ये माइनस में, जो निकलता है उसका माइनस लिया जाता है। अब देखिए I4 आ रहा है, ये भी प्लस में, सबका वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसी तरह तो बना है, 3 और 4 7 में से 5 को घटा दिए, +2, और ये +2 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। तो I4 का मान किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर। कोई दिक्कत? अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहां से अब यहां देखिए जो 5 क्वेश्चन है इसमें भी I4 का मान हमें ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे, देखिए ये आपकी जंक्शन हो गई पहला, इसमें दूसरा जंक्शन यहां होगा, तीसरा जंक्शन यहां होगा। देखिए जंक्शन पर आने वाली धारा कितना है, 1 एम्पियर। ध्यान समझिए, 1 एम्पियर आया, 2 एम्पियर आया, तो 2 आए 3 और 3 इधर से, तो कितना एम्पियर आ गया, 6 एम्पियर। और I4 निकल गया, तो यानी इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि 6 एम्पियर प्लस माइनस I4, क्योंकि I4 निकल रहा है तो इसका मान माइनस में लेंगे, बराबर 0। जब इसको लेकर जाइएगा तो -I4 बराबर -6 कट जाएगा, यानी यहां से अब I4 का जो मान है वो कितने एम्पियर के बराबर होगी, 6 एम्पियर का, यानी ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा था 6 एम्पियर का, लेकिन अगर मुझे I7 का मान निकालना होगा तो देखिए इस जंक्शन पर I4 से आया आपका 6 एम्पियर, इधर से आया आपका 5 एम्पियर। ध्यान समझिएगा, तो 6 और 5 आपका कितना हो गया, 11 एम्पियर, और इधर से भी आपका 6 एम्पियर जा रहा है, तो 11 और 6 कितना हो गया, 17 एम्पियर, यानी 17 एम्पियर माइनस I7 बराबर 0। इसको माइनस क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जंक्शन से क्या हो रही है, निकल रही है। अगर मैं I7 के मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, -17 एम्पियर, माइनस माइनस कट जाएगी, यानी I7 का मान 17 एम्पियर के बराबर होगा। अगर I7 आपसे पूछा जाएगा तो कितना एम्पियर मारिएगा, 17 एम्पियर का। अब आते हैं, अगर I10 का मान निकालना होगा तो इस जंक्शन पर आया आपका 17 एम्पियर, इधर से आया 5, तो 17 5 कितना हो जाएगा, 22 एम्पियर। इधर से आपको जाना है, ये जा रहा है I10, तो इधर से 9 एम्पियर के क्या हो रहा है, निकल रहा है। देखिए इधर से आया आपका 17 एम्पियर, जंक्शन पर आ रहा है प्लस, जंक्शन पर आ रहा है प्लस, ये I10 भी जा रहा है जंक्शन पर, लेकिन I9 जो है निकल रहा है 9 एम्पियर, बराबर क्या हो जाएगी, 0। 17 5 आपका क्या हो जाएगा, 22, 22 - 9, और ये इधर जाएगा तो I10 हो जाएगी, माइनस में होगा। और 22 में से 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 22 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो कितना होता है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 11, सॉरी 22 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो 13 हो जाएगा, 13 9 22 हो जाएगी, बराबर माइनस I10, यानी I10 का मान -13 एम्पियर होगा ना। देख लीजिए, क्योंकि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 के बराबर होता है, तो I7 हो गया आपका 17 एम्पियर पॉजिटिव में, 17 5 22, ठीक है। और 22 और I10 का मान कितना हो गया, -13 एम्पियर, तो 22 में से -13 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एम्पियर। 13 7 20 और 9 एम्पियर हुआ ना, तो 9 एम्पियर आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और इधर से
9 जो है निकल रहा है, तो निकलने के लिए क्या लिखा जाता है, माइनस, जब घटाइएगा तो क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो आई होप समझ में आ गई होगी कि I4 का मान कितना होगा, 6 एम्पियर, I7 का मान कितना होगा, 17 एम्पियर, और I10 का मान कितना होगा, -13 एम्पियर। तो किरचॉफ के प्रथम नियम संबंधी जितने भी सर्किट के न्यूमेरिकल आते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, केवल आपको तीर का निशान देखना है, डायरेक्शन देखना है कि संधि पर कौन धारा जा रही है, संधि से कौन धारा निकल रही है, निकलेगी तो माइनस, आएगी तो प्लस, कोई दिक्कत। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये तो आपको बनाने वाला क्वेश्चन, ये ऑटोमेटिक आपसे बनेगा, केवल थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे कि संधि की ओर जाती है तो पॉजिटिव, संधि से निकलती है तो नेगेटिव, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना है। ये सिंपल सी बात है, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले जांच करेंगे, हीटस्टोन सेतु पर सबसे पहले क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने का रूल क्या है, R1 बाटा R2 बराबर R3 बाटा R4, कोई दिक्कत। R1 का मान 8, R2 का मान 8, R3 का मान भी 8 और R4 का मान भी 8, कट के कितना आएगा 1 1, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जब बराबर आता है तो ये जो विकर्ण है इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसको हमें क्या करना होता है, छोड़ दिया जाता है, इसको हम नहीं जोड़ते हैं। तब कैसे बनाया जाता है, तो ये 8 ओम और ये 8 ओम किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में होगा ना। तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो ये आपकी हो जाएगी 16 ओम, ध्यान से देखिएगा 16 ओम हो गया। और इसको पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 16 ओम, और पुनः ये वाला मिलकर क्या बना, ध्यान समझिएगा, ये कुछ नहीं है 16 ओम, इसको हल ही नहीं करना है, अपने माइंड में बैठाना है, बस आंसर आएगा 8 8 16, 8 8 16, 16 16 आपका हो गया समानांतर क्रम में, जोड़ेंगे तो ये 2/16 हो जाएगी। और जब इसको हल करेंगे तो 1/8 यानी 8 ओम आ जाएगा, क्योंकि ये 1/8 1/r तुल्य का मान हो गया ना। समानांतर क्रम में सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r का मान 1/8 हो गया, तो r का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगी 8 ओम। तो अब यहां से देखिए आपकी सर्किट बनी इस प्रकार, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये 8 ओम का हो गया, और ये पूरा फिगर मिलकर कितना आया 8 ओम, और ये आपका यहाँ भी 8 ओम है, तो ये भी आपका क्या हो गया 8 ओम हो गया, कोई दिक्कत। तो ये तीनों किस क्रम में हो गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, सभी प्रतिरोध को जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 8 8 16 8 कितना हो गया 24 यानी 24, यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा 24 होगा। कोई दिक्कत, कैसे बनाना है देखिए, ये हम सबसे पहले जांच किए तो दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, यानी R1 बाटा R2 बराबर आ रहा है R3 बाटा R4। तो जब ये बराबर होता है तो हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में रहती है, यानी इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा जो ये विकर्ण में लगा है, इसमें जो करंट जाता है उसका मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। तो जब इसको हटा दीजिएगा तो ये 8 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में। तो इसको जोड़े तो कितना आ गया 16, पुनः इसको जोड़े तो कितना आ गया 16 को पुनः समानांतर में ऐड किए तो हमारा आ गया 2/16, इसको कटाए तो 1/8, और यहाँ से R तुल्य का मान निकाले तो 8 ओम, और पुनः 8 ओम, और इस पूरा फिगर का 8 ओम, और ये बाहर वाला 8 ओम किस क्रम हो गया, श्रेणी क्रम में। और जब जोड़े तो कितना आ जाएगा इसका टोटल आंसर, तो 24 यानी 24 ओम हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो हम इसको बना लेंगे अच्छे तरीका से। अब इतनी बातें जो हैं आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एवं एन बिंदुओं के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को जांच कर लेते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, R1 बाटा R2 बराबर R3 बाटा R4, और आपको पता है R1 इसको बोलते हैं, R2 इसको बोलते हैं हीटस्टोन सेतु में, R3 इसको बोलते हैं, R4 इसको बोलते हैं। तब यहां से क्या करेंगे, 6/12 और 3/6, इसको कटा देते हैं 2, इसको कटा देते हैं 2। देखिए दोनों बराबर आ रहा है। इसका कहने का मतलब ये जो आपकी विकर्ण है इसमें बहने वाली धारा क्या होगी,
शून्य होगी, तो इसको हमें क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो इसको छोड़ने के बाद सबसे पहले हम 6 ओम और 3 ओम को किस क्रम में अब जोड़ेंगे, श्रेणी में। तो 6 व 3 आपका कितना हो जाएगा, 9 ओम। सिंपल सी बात है, ये आपकी 9 ओम हो जाएगी, होगी ना। और ये 12 6 कितना हो जाएगा आपका, 18 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां से इसको बना दिए। अब यहां देखिए, यहां से निकल गया, बात समझिएगा। तो ये 9 ओम और ये 18 ओम किस क्रम हो गया, समानांतर क्रम में। तो समानांतर का सूत्र क्या होता है, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये 18 हो जाएगी, ये आपका 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। जब हल करेंगे तो 3/18 कटेगा तो 1/6, यानी जो आर तुल्य का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इतना का तो आपका 6 ओम आ गया, ध्यान समझिएगा। तो अब डायग्राम इस प्रकार बन जाएगी, यहां आपका एम हो गया, इधर आपकी गई एक ऊपर एक नीचे, और ये आपका यहाँ एक, ये तीनों जो अब हो गया, ओम जो है किस क्रम में हो गया, समानांतर क्रम में। तो यहां से इस प्रकार ये बन जाएगी, ये आपका एम हो गया, ये आपका एन हो गया, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो जब इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगी, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 अब बराबर 1/R तुल्य होगा ना, या 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है बताइए, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो ये आपका 6 हो जाएगा, और ऊपर आपका 3 हो जाएगी, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 से 6 कटाएंगे तो 2 मरत में कट जाएगा। तो ये 1/2 हो गया 1/R तुल्य का मान। अगर मुझे आर तुल्य निकालना होगा तो ध्यान समझिएगा, ये 1/2 किसका मान हो गया, 1/R तुल्य का। अगर मुझे यहां से आर तुल्य निकालनी होगी तो वैल्यू को क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो वैल्यू को पलटेंगे तो कितना ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, पुनः समझ लीजिए। यहां से सबसे पहले जांच किए तो हीट स्टोन संतुलन की शर्त पाए कि ये संतुलन की स्थिति में है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। 6 व 3 9 ओम, 12 6 18 ओम श्रेणी क्रम में, 9 और 18 ओम आपका समानांतर क्रम में हो गया, तो इसका आंसर 6 ओम हो गया। और पुनः ये 6 ओम और इसका 6 ओम और ये 6 ओम तीनों किस क्रम में गया, समानांतर क्रम में। और इसको हल किए तो समानांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इसको हल किए तो आंसर कितना आ गया, 2 ओम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जितना भी हम सर्किट बनाए, इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे अब थोड़ी सी सर्किट को हार्ड करेंगे और उसको हम बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा।